हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो काउंसलिंग का लिस्ट दिया गया है और काउंसलिंग जो होगा उर्दू अनुवादक का और जो भी बिहार एसएससी का काउंसलिंग का लिस्ट और दिया जाता है, तो ये वैसे ही परफॉर्मा में दिया जाता है आपको। प्रपत्र 1 ये जो है सो प्रपत्र 1 है। तो ये प्रपत्र 1 को आप कैसे भरेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रपत्र 1 आपको सही भरना है और कैसे भरना है मैं आपको ये पूरी जानकारी बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो प्रमाण पत्र जांच की तिथि। तो प्रमाण पत्र जांच की तिथि में जिस डेट में आपका ये काउंसलिंग होगा, तो उस डेट में जो है सो अगर मान लीजिए 3 तारीख को है तो यहाँ पर 3 लिखना है, 3/2/2022। अगर 4 को है तो 4/2/2022 लिखना है। और सबसे पहले ये बात आपको देखना है, ये अभ्यर्थी जो है नीले काला बॉल पॉइंट पेन से स्वयं भरे, क्योंकि ये जो है सो नीला या ब्लू मतलब और ब्लैक या काला, इस 2 ही पेन से आप भरेंगे और वो भी खुद अपने से। इसके बाद आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक में जो है सो अपना रोल नंबर डालेंगे, वो भी कौन वाला, मेंस वाला जो लिखित परीक्षा में दिया गया था एडमिट कार्ड, वो रोल नंबर यहाँ पर भरेंगे। फिर इसके बाद 2 में 3 पॉइंट है, क ख और ग। सबसे पहले में अपना नाम डालना है, फिर इसके बाद पिता का नाम डालना है, फिर इसके बाद गृह जिला, आपका क्या जिला है वो जिला डालना है, होम डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे जो स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ, तो यहाँ पर फोटो चिपका देना है और क्रॉस सिग्नेचर करना है। फिर इसके बाद 3 नंबर में देख रहे होंगे जन्म तिथि, DD, MM और YY। तो DD मतलब हो गया डेट, MM मतलब हो गया मंथ और YY मतलब हो गया वर्ष। तो सबसे पहले अगर डेट ऑफ बर्थ है 30 तारीख 8वां महीना और 2000 तो नहीं होगा, 1900 कुछ होगा, तो 1995 मान लीजिए, 94 जो भी हो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। फिर उम्र का सत्यापन, तो उम्र का सत्यापन जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ और ये 1/8/2015 के अनुसार उसको सत्यापन करना है। मतलब उसमें डेट और निकाल कर यहाँ पर कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया और कितना दिन हो गया, ये तीनों इस पर लिखना है। इसके बाद 5 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे जो आरक्षण के बारे में कर रहा है, EWS पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के महिलाएं, जो भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाति है, तो जो भी जाति है आपको ये जाति का नाम लिखना है। आरक्षण कोटि, आपका क्या आरक्षण कोटि है, जैसे BC हो गया, MBC, EWS, SC, ST जो भी हो आपको इसमें ये लिखना है। इसके बाद ये प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत की तिथि, तो आप जो है सो प्रमाण पत्र संख्या, इसमें जो प्रमाण पत्र संख्या है जाति प्रमाण पत्र का वो यहाँ पर लिखना है, जाति प्रमाण पत्र संख्या। और निर्गत ये कब आपको निकालने थे, तो ये निर्गत कब की गई थी ये तिथि भी यहाँ पर अब लिख करके लिखना है। और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पद नाम, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम लिखना है, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। फिर 6 नंबर में कह रहा है BC MBC विद्यार्थियों द्वारा, सही से नहीं दिख रहा है, अब देखिए सही से, BC MBC अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये NCL सर्टिफिकेट के बात हो रहा है, जो BC और MBC के लिए है। जो 1 वर्ष से अधिक पुराना है, ये अगर 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो आपको 18B जो है सो स्वयं घोषणा करके आपको ये समर्पित करना है। तो 1 वर्ष से अधिक अगर पुराना है तो समर्पित, अगर आप ये फॉर्म भर के दिए हैं तो ये समर्पित में आपको टिक लगाना है। नहीं तो अगर 1 साल पुराना नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको समर्पित नहीं है उस पर टिक लगा देना है। और इसके बाद 7 नंबर में देख लीजिए जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में कर रहा है। सबसे पहले ये मैट्रिक है, तो मैट्रिक में सत्र नहीं होता है। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, आप जो है सो मैट्रिक कब उत्तीर्ण किए, 2009, 8, 7 जो भी हो ये लिखना है। इसमें संस्थान का नाम देना है, पूर्णांक कितना मार्क का हुआ था एग्जाम ये लिखना है। फिर इसके बाद कितना प्राप्त किए तो ये लिखना है, और इस प्रतिशत कितना हो गया ये लिखना है, और कौन सा श्रेणी, 5th डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन जो भी हो
आप इसमें ये लिखना है। ख नंबर में है क्या, स्नातक समकक्ष उर्दू विषय के साथ, जो भी उर्दू विषय के साथ ग्रेजुएशन किए हैं वो कितना सत्र था, कौन सत्र में किए थे, वो सत्र यहाँ पर लिखना है। फिर कब उत्तीर्ण किए तो उत्तीर्ण लिखना है, और संस्थान का नाम, जो भी कॉलेज का नाम है, विश्वविद्यालय का नाम है, ये नाम इसमें लिखिए। फिर कितना मार्क का एग्जाम हुआ था ये लिखिए। फिर कितना प्राप्तांक आप मार्क प्राप्त किए थे ये ना है, और इसके बाद ये प्रतिशत कितना हो गया ये लिखना है, और श्रेणी जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी हो आप ये लिखना है। इसके बाद आपको ये घोषणा करना है क्या कि मैं जो भी ऊपर में आप 1 से लेकर जितना भी आप यहाँ तक भरे हैं, ये कहाँ तक 7 नंबर तक, अगर आपका ये पूरा सही है तो यही कहता है इसमें, मैं घोषणा करता हूँ कि इसमें सभी दी गई विवरण अगर सही है तो, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अगर कहता है गलत सूचना देने की स्थिति में आप जो है सो कानून के विरुद्ध पाए गए उम्मीदवारी भी आपकी समाप्त की जा सकती है, और इसके जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। इतना अगर सही है तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर करिए, और फिर इसके बाद जिस डेट में आपका काउंसलिंग है वो तिथि यहाँ पर लिखिए। इसके बाद आपको ये देख रहे होंगे आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर, तो इसके लिए आप जहाँ पर काउंसलिंग होगा आपका वहाँ पर जो है सो यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे हिंदी में, इसके सामने में जो भी आपको काउंसलिंग करवाएगा, और यहाँ पर इंग्लिश में। इसके बाद ये वेरीफाई करके और उसके बाद आपको जो है सो जो काउंसलिंग करवाएगा, ये काउंसलिंग जांच दल के कर्मचारी और पदाधिकारी का हस्ताक्षर जो है सो यहाँ पर होगा। और ये तो हो गया प्रपत्र 1, इसको आप सही भरिएगा। इसके बाद आप 18B ये जो फॉर्म है ये है एनसीएल, जिसका 1 साल से पुराना जो अब डेट में मांग रहा है उस डेट से अगर 1 साल का पुराना है तो आप ये प्रपत्र फॉर्म 18B जो है सो घोषणा पत्र भरकर आपको जमा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या भरना ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले अपना नाम जो है सो यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका नाम हो, और इसके बाद पुत्र पुत्री और श्री। तो पुत्र तो यहाँ पर अगर लड़का है तो पुत्र रहने दीजिए, लड़की है तो पुत्री रहने दीजिए, और जो भी हो तो यहाँ पर पिता का नाम लिख लीजिए। फिर घर कहाँ है तो घर का यहाँ लिखिए, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला और राज्य जो भी हो लिखना है। और मैं किस समुदाय से यानी किस श्रेणी से आता हूँ, तो मैं BC से या EBC से जो भी हो आप यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जो है सो ये देख लीजिए। तो और इसके बाद आप जो है सो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लीजिए, और ये जो है सो काउंसलिंग के समय आपको जमा कर दीजिए। और आप लोग जो भी आपको हम बताए हैं ऐसे सही आप स्टेप बाय स्टेप सबको भरिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी और ये देखकर भर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।